हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पॉलिनोमियल पढ़ाने वाले हैं। पॉलिनोमियल नाम से ही पता चल रहा है बहुपद, मतलब बहुत सारे पद। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि एक से ज्यादा टर्म। पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे टर्म, बहुपद। जैसे यहाँ दिया हुआ है बेटा 3x³ माइनस 4x² प्लस 2x माइनस 6। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? ये बहुत सारे टर्म्स है, ठीक है। 3x³ माइनस 4x² प्लस 2x माइनस 6, ये देखिए चार टर्म को मिलाकर बना है। ये 3x² प्लस 4, तो यहाँ पे दो टर्म है। तो इसका मतलब क्या है? पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म है, बहुपद, ठीक है। y³ प्लस 2y प्लस 1। अब यहाँ देखिए पॉलिनोमियल जो है बेटा, तो इसका क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे ये बहुपद का मानक रूप, इसका हिंदी में भी हम आपको बताते जा रहे हैं, जिससे सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चे एक साथ पढ़ लें और समझ में आ जाए, उनको क्लियर हो जाए। ये बहुपद का मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ये जैसे आपको लिखा हुआ है 5u³ माइनस 4u प्लस 1 माइनस 2u²। तो इसका ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? क्योंकि ये अभी जो है बहुपद बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ ये पॉलिनोमियल, क्योंकि क्यूब है। तो क्यूब के बाद क्या लिखा हुआ है? यू, जबकि क्यूब के बाद u² आना चाहिए, फिर u फिर 1। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। जैसे अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तब क्या लिखेंगे बेटा? पहले हम क्या लिखेंगे? कम, जिसकी क्या है पावर कम है उसको पहले लिखेंगे, और u में जहां पावर ज्यादा है उसको क्या करेंगे? बाद में लिखेंगे। जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 1 माइनस 4, देखिए इसको क्या लिखेंगे? 1 माइनस 4u, ठीक है। 1 माइनस 4u, फिर माइनस 2u², माइनस 2u², और फिर उसके बाद प्लस 5u³। देखिए इसको अच्छे से, ये आपका है 1 माइनस 4u, ठीक है। फिर उसके बाद है माइनस 2u² प्लस 5u³। हमने इस तरह से लिखा है, इसे कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में लिखिए तब भी पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, या अवरोही डिक्रीजिंग फॉर्म में। तो डिक्रीजिंग फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा? यही को उलट दीजिए, मतलब आप लिखिए पहले 5u³, ठीक है, फिर लिखिए माइनस 2u², और देन माइनस 4u, फिर क्या आ जाएगा आपका? प्लस 1, ठीक है। इसी को देखिए, पहले क्यूब पावर आई, फिर 2, फिर 1, और फिर यहाँ 0। u की पावर क्या है? 0। तो ये आपका कौन सा हो गया बेटा? डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप जो है पॉलिनोमियल को किस तरह से लिख सकते हैं? या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, या तो कैसे लिख सकते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तभी हमारा पॉलिनोमियल क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, जीरो, यहाँ पॉलिनोमियल कितनी तरह के होते हैं देखिए बताया है। जीरो पॉलिनोमियल क्या है? फर्स्ट बेटा, जीरो पॉलिनोमियल मतलब शून्य बहुपद। शून्य बहुपद मतलब जो वेरिएबल होता है, जो एक्स होता है, जिसे हम चर कहते हैं, ठीक है, जिसके लिए हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, उसमें क्या होता है? जीरो। जैसे यहाँ 5 है, फिर 8/13, फिर 16, मतलब एक्स का टर्म नहीं है, अननोन नंबर्स का टर्म नहीं है, वाई का टर्म नहीं है। तो अगर केवल न्यूमरल्स होता है, जैसे 8/13, 16 न्यूमरल्स फॉर्म होता है, उसमें एक्स नहीं होता है, वाई नहीं होता है, कोई अननोन संख्या नहीं होती है, तो ये क्या कहलाता है? जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद इसे कहते हैं, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसमें क्या होते हैं? दो टर्म जैसे हैं आपकी, तो एक क्या है? जैसे कि इसमें एक्स जो है बेटा 1 पावर, जो आपकी लीनियर पॉलिनोमियल होती है उसमें चर जो होता है, वेरिएबल होता है, उसकी क्या पावर होती है? 1 होती है। इसमें देखिए वेरिएबल y है, तो y की पावर क्या है? 1 है, y² नहीं है। अगर ये y² होता तब ये क्या हो जाता? द्विघात, तब ये आपका क्या हो जाता? क्वाड्रेटिक। अगर यहाँ पर x में क्या होता बेटा? x का पावर होता है स्क्वायर, तब ये क्या हो जाता? आपका द्विघात हो जाता, क्वाड्रेटिक हो जाता। पर यहाँ x में देखिए पावर जब कुछ भी नहीं लिखी है तो ये 1 है, तो जब x की पावर 1 है, यहाँ पर देखिए ये इसको कह रहे हैं, यहाँ पर देखिए x की पावर क्या है? कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 पावर है। तो ये रैखिक बहुपद क्या है आपका? x प्लस 2 y प्लस 5/2 और x प्लस 5। फिर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है बेटा? जो x है, जो वेरिएबल है, तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 2, तब ये द्विघात में आता है या क्वाड्रेटिक में आता है। हाईएस्ट इसकी पावर क्या है बेटा? 2। y² प्लस 7 में भी जो आपका अननोन संख्या क्या है बेटा? y है, वेरिएबल क्या है आपका? y है, तो y की हाईएस्ट पावर क्या है?
2। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की भी हाईएस्ट पावर क्या है 2। यहाँ पर एक्स है पर इस एक्स की पावर 1 है, पर हाईएस्ट पावर जो होती है वो देखते हैं। तो हाईएस्ट पावर अगर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक होगा, अगर हाईएस्ट पावर 1 होगी आपकी तो वो रैखिक होगा। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब त्रिघात बहुपद वो होता है जब y की या मतलब जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो 3 हो। देखिए सबसे अधिक वाई स्क्वायर भी है, y भी है, मतलब y की पावर इस वाले में क्या है 1 है, इस वाले में y की पावर 2 है, इस वाले में 3 है। तो हम ये 3 को देखेंगे, जो हाईएस्ट पावर होता है y की जो वेरिएबल की, उसी से पद निर्धारण करते हैं कि ये कौन सा पद है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3, यहीं पे y की पावर ऑफ 4 हो जाएगा तो ये क्यूबिक नहीं होगा, y क्वाड्रेटिक हो जाएगा। यही y स्क्वायर हो जाएगा हाईएस्ट पावर आपका, अगर ये नहीं होगा क्यूब तो हाईएस्ट पावर स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर भी देखिए x की हाईएस्ट पावर क्या है क्यूब है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात पॉलिनोमियल। एक्स क्यूब है तो क्या हो जाएगा, एक्स की घात कितनी दी है 3 दी है ज्यादा, तो ये त्रिघात हो जाएगा, ठीक है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें देखिए बेटा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब चतुर्घात। तो चतुर्घात क्या होती है बेटा, एक्स की पावर क्या है 4, बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक का भी डबल। तो ये जैसे 2 है तो उसकी जगह क्या है ये 4 है, बाई क्वाड्रेटिक है ये बेटा, तो y की पावर क्या हो जाएगी 4। हाईएस्ट पावर जब यहाँ पर 4 है तो उसे क्या कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने यहाँ तक क्या पढ़ लिया बेटा, पॉलिनोमियल्स कितने तरह के होते हैं ये पढ़ लिया। ये देखिए क्या है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल में बच्चे जो है कंफ्यूज कर जाते हैं, वो सोचते हैं जीरो पॉलिनोमियल। देखिए जीरो पॉलिनोमियल वो होता है जब क्या होता है वेरिएबल होता ही नहीं है, मतलब एक्स और वाई का टर्म ना हो, तो वो पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे जीरो। जैसे हम कहेंगे 7, तो नंबर 7 में हमने एक्स तो बोला नहीं, 7x तो बोला नहीं है, तो ये जब हमने ओनली 7 बोला है तो ये क्या हो जाएगा जीरो पॉलिनोमियल। जैसे हम कहेंगे 8, तो 8 इज ए जीरो पॉलिनोमियल। अगर हम कह देंगे 8y, तब ये क्या हो जाएगा रैखिक, तब तो ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। 8y, y में 1 आ गया, वेरिएबल आ गया। अगर हम मतलब पावर आपका वेरिएबल है वहां पर, तब तो आपका ये वेरिएबल होने के बाद ही वो लीनियर हो जाएगा, वेरिएबल नहीं होगा। जैसे 5 है तो इसमें वेरिएबल तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा शून्य बहुपद, ठीक है। तो शून्य बहुपद में तो वेरिएबल नहीं होता है, पर जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का अर्थ होता है बहुपद के शून्य, मतलब बहुपद के कितने मान निकलेंगे, पॉलिनोमियल्स के कितनी वैल्यूज निकलेगी, मान निकलेंगे, ठीक है। तो हमने इसलिए इसको बता दिया, इसका मतलब होता है बहुपद के शून्यक मतलब वैल्यू, मान, कितनी वैल्यू निकलेगी, कितनी मान निकलेगी। जैसे कि अगर एक्स स्क्वायर -9 है तो इसमें बताइए एक्स के कितनी वैल्यूज होंगी, एक्स की आप कितनी वैल्यूज निकाल सकते हैं। एक्स की 2 वैल्यूज निकल जाएगी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इसमें आ जाएगी +3 और -3, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर 2 वैल्यूज आएगी +3 और -3, तो यही क्या है आपका एक्स की 2 वैल्यूज हैं। तो ये आपका जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल हुआ। जीरोस कितने हैं, इसके कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं 2। जैसे जिसकी जितनी पावर होती है उतने ही जीरोस निकल जाती है। जैसे ये क्यूब है, ये इक्वेशन में क्या है बेटा y³ + 5y² + y+2, तो इसमें y की कितनी वैल्यू निकल सकती है, y के कितने शून्यक हैं, y के कितने जीरोस हैं, तो y के क्या कहेंगे 3, क्योंकि 3 मान निकल रहे हैं तो 3 जीरोस हैं। अगर इसमें बेटा पूछा जाएगा x² + 2x + 3 में कितने शून्यक हैं, या बोला जाएगा जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसके जीरोस कितने हैं, तो इसके जीरोस कितने होंगे 2, हाईएस्ट पावर को देखकर। तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब है कि वेरिएबल की कितनी वैल्यूज निकलती है, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट देखिए बेटा, ये सवाल है, देखिए 2.1 एक्सरसाइज है। यहाँ पर दिया है बेटा कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द, इसमें इंग्लिश में पढ़िए बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ, क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोस। ये देखिए नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो हमने अभी बताया था कि नंबर्स कैसे निकालते हैं बेटा, कि उसकी पावर्स की हाईएस्ट घात देखते हैं। और इसमें बेटा जैसे ग्राफ में अगर दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे कि कितनी बार, मतलब वैल्यू कितनी है, शून्य कितने हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक्स को जितनी बार काटता है कोई भी ग्राफ, जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है कि इस ग्राफ का शून्यक निकालना है, इस ग्राफ का, ये देखिए ऊपर जो बना है ना, इस ग्राफ का हमको शून्यक निकालना है, या इस ग्राफ का हमको क्या निकालना है बेटा जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस की कितने जीरोस हैं। तो ये एक्स अक्ष को जितने बार काटता है कोई भी लाइन, एक्स अक्ष को या कोई भी ग्राफ एक्स
जो एक्सिस है उसको जितनी बार काटता है वही उसके क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस, या क्या कहलाते हैं, शून्यक। कितने शून्यक हैं? तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये ग्राफ है, इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा, ये देखिए एक्स एक्सिस है और ये देखिए आपका ग्राफ है, तो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा, आप तो देख रहे हैं एक बार भी नहीं काटा। तो हम लिखेंगे नो, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसमें, एक भी नहीं, नो। कितने हैं इसमें, जीरो। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसमें, जीरो, एक भी नहीं है। ठीक है इसका आंसर, क्योंकि एक बार भी नहीं काटा। अब इसमें देखिए बेटा, ये सेकंड है, इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो ये देखिए ग्राफ यहां से जा रहा है यहां तक, तो इसने वाई एक्सिस को तो काटा है, पर हमको वाई को नहीं देखना है कि वाई को काउंट करें, हमको देखना है एक्स को कितनी बार काटा है, इसको नहीं देखेंगे। एक्स को इसने एक बार काटा है, कितनी बार काटा है, एक बार, तो एक हो गया इसका नंबर ऑफ जीरोस। कितना आ गया बेटा, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ क्या है, ये जीरोस है। ठीक है, या आप इसको क्या कह सकते हैं, आपका शून्य। कितना शून्यक है, एक शून्यक है, क्योंकि एक बार देखिए यहाँ पर ही काटा है, इसको नहीं देखेंगे क्योंकि ये तो वाई को काटा है। हमने कहा एक्स एक्सिस पर ग्राफ, एक्स एक्सिस पर जितनी बार काटे। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेटा नंबर ऑफ जीरोस क्या है, ये एक, फिर इसको नहीं देखेंगे, एक है, दो है, ये तीन, कितनी बार काटा है देखिए इस ग्राफ ने, एक है, फिर ये दो है, फिर तीन। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा, 3। नंबर ऑफ जीरोस क्या है बेटा, ये नंबर ऑफ जीरोस। अब यहाँ पर देखिए बेटा, बस आपको देखना है कि एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ कितनी बार काटता है। एक्स एक्सिस को देखिए इस ग्राफ ने कितनी बार काटा, एक और दो, तो दो है इसमें। ठीक है ना, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, दो है। ऐसे ही आपका आगे देखिए, इसमें कितने हैं जीरोस बेटा, एक, दो, तीन, चार, कितने हैं, चार है। इसको जहां पर इसने y को काटा उसको नहीं काउंट करेंगे, केवल x एक्सिस को देखेंगे। x एक्सिस पे देखिए इस ग्राफ ने कितनी बार काटा है, एक, दो, तीन, चार, तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने हो गए, चार हो गए बेटा। आगे देखिए बेटा, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं बेटा, यहाँ देखिए एक बार ये काटा है, फिर एक बार इधर काटा है, दो, फिर ये तीन। ठीक, और ऊपर वाला नहीं देखेंगे, ये एक, दो, तीन, एक्स एक्सिस को जितनी बार काटा है, तो ये कितना हो गया, तीन। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो गया। ठीक है ना, कितना हो गया। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छे से कर लीजिए और खूब अच्छे से आप लोग पढ़िए मेहनत से। ठीक है, खूब मेहनत से पढ़िए।